Class second year, hero number 4, Louis Pasteur. Question number 1. Describe the early life of Pasteur. Pasteur की इब्तिदाई जिंदगी बयान करें. Answer. Pasteur was born in a village of France in 1822. Pasteur 1822 में फ्रांस के एक देहात में पैदा हुआ. फ्रांस और पास्चर प्रॉपर नाउन या इसम मार्फा है, इसलिए पास्चर का P और फ्रांस का F कैपिटल लिखा जाएगा. After his early education in his village, he graduated both in arts and science and became a teacher. देहात में अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद उसने आर्ट्स और साइंस दोनों में ग्रेजुएशन की और एक उस्ताद बन गया. आर्ट्स और साइंस प्रॉपर नाउन या इसम मार्फा हैं, इसलिए A और S कैपिटल लिखा जाएगा. He was interested in chemistry. उसको केमिस्ट्री में दिलचस्पी थी. In 1848, he was appointed deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. 1848 में उसको यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में केमिस्ट्री के डिप्टी प्रोफेसर के तौर पर तैनात कर दिया गया. Was appointed पैसिव वॉइस से मतलब तकर्रर कर दिया गया. डिप्टी प्रोफेसर और केमिस्ट्री में D, P और C कैपिटल लिखा जाएगा. ऐसे ही स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में U और S कैपिटल लिखा जाएगा. He married in 1850. उसने 1850 में शादी की. Question number 2. Give some instances of Pasteur's patriotism. पास्चर की हुब्बुल वतनी की कुछ मिसालें दें. Instance means example या मिसाल. Patriotism means अपने वतन से मोहब्बत होना. Answer. पास्चर had great love for his country. पास्चर को अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी. He was perhaps more of a patriot than of a scientist. वो शायद एक साइंसदान के मुकाबले में ज़्यादा मुहिब्बे वतन था. Then means तब. Then means से. In 1848, he enrolled himself in the National Guard and gave all his money to it. 1848 में उसने खुद को नेशनल गार्ड, जो कि फ्रांस की फौज का नाम था, उसमें भर्ती करवाया और अपनी तमाम रकम उसको दे दी. Enrolled means दर्ज करना या भर्ती करना. Again in 1870 he presented himself for enrollment in the National Guard but was refused on health grounds. 1870 में उसने खुद को एक दफ़ा फिर नेशनल गार्ड में भर्ती करने के लिए पेश किया, लेकिन उसको सेहत के किसी मसले की वजह से इनकार कर दिया गया. प्रेजेंटेड मीन्स पेश किया. इनरोलमेंट मीन्स भर्ती करना. रिफ्यूज मीन्स इनकार करना. हेल्थ ग्राउंड मीन सेहत का मसला. क्वेश्चन नंबर 3. What do we mean by spontaneous generation? खुद तौलीदी से हमारी क्या मुराद है? Spontaneous generation means जरासीम या बैक्टीरिया वगैरह का खुद ब खुद पैदा होना. Answer. Spontaneous generation means that bacteria develop in a liquid all by themselves. खुद तौलीदी या जरासीमों का खुद ब खुद पैदा होने से मुराद ये है कि जरासीम किसी माया चीज़ में खुद ही पैदा हो जाते हैं. Develop means पैदा होना. Liquid means माया चीज़. Themselves खुद पैदा होना. This was a problem under discussion in Pasteur's times whether it was a fact or not. पास्चर के ज़माने में ये मसला ज़ेरे बहस था कि माया या किसी भी चीज़ में जरासीम खुद ब खुद पैदा होते हैं. क्या ये हकीकत है या ये हकीकत नहीं है? पास्चर सेटल दिस प्रॉब्लम इन द नेगेटिव. पास्चर ने इस मसले को मनफी करार दिया कि ऐसा नहीं है, ये हकीकत नहीं है. He proved that if a substance is heated to kill all the germs and the air is filtered, bacteria don't develop. पास्चर ने साबित किया कि अगर माया चीज़ को या किसी भी चीज़ को ठंडा कर दिया जाए या हरारत दी जाए तो उसके अंदर जरासीम या बैक्टीरिया हलाक हो जाएंगे. या अगर उस चीज़ में से हवा को साफ कर लिया जाए तो जरासीम पैदा नहीं होते. सब्सटेंस मीन्स मादा या चीज़. डेवलप मीन्स पैदा होना. फिल्टर्ड मीन्स साफ करना. Question number 4. How did Pasteur prove that spontaneous generation was not a fact?
पाचे ने किस तरह तजर्बे से साबित किया कि खुदतौलीदी एक हकीकत नहीं है? आंसर, पाचे डिड हिज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली। पाचे ने अपना कामयाबी से तजर्बा किया। Although it was very difficult to kill all the germs after several minutes boiling, yet he raised the temperature 10 degrees centigrade above boiling point. अगरचे कई मिनटों तक उबालने के बाद तमाम जरासीमों को हलाक करना बहुत मुश्किल था, मगर उसने नुक्ता खुलाव से 10 सेंटीग्रेड ज़्यादा दर्जा हरारत तक बढ़ा दिया। एंड फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर लेफ्ट अलाइव, और उसने ये दिखाया कि जब उसने इतना ज़्यादा बॉयल किया तो कोई जरासीम जिंदा ना बचा। येट मीन्स फिर भी, रेज्ड मीन्स बढ़ाया। Thus he proved that it was not a fact and won the prize offered by the French Academy in 1860. इस तरह पाचे ने यह साबित किया कि हकीकत नहीं है, और उसने फ्रांसीसी एकेडमी की जानिब से पेश करदा इनाम 1860 में जीत लिया। फ्रेंच एकेडमी में F और A कैपिटल लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द सिल्कवर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस। पाचे के दौर में फ्रांस में रेशम के कीड़ों की सनत की अहमियत और मकबूलियत बयान करें। What help did Parcher render in curing the silkworm disease in his country? पाचर ने अपने मुल्क में रेशम के कीड़ों की बीमारी का इलाज करने में क्या मदद की? Render means देना, cure means इलाज। Silkworm means रेशम के कीड़े। Sir, silkworm industry was a very popular industry in the south of France in Parcher's times. पाचर के ज़माने में जनूबी फ्रांस में रेशम के कीड़ों की सनत एक बड़ी मकबूल सनत थी। The country earned a huge foreign exchange through it. फ्रांस इसके जरिए भारी ज़र मुबादला कमाता था। Earn means कमाना, huge means बड़ा या भारी, foreign means गैर मुल्की, exchange means ज़र मुबादला, through means इससे। Once the worms began to die and the industry flopped. एक दफ़ा रेशम के कीड़े अचानक से मरना शुरू हो गए और ये सारी सनत बुरी तरह नाकाम हो गई। Worm means कीड़े, flop means नाकाम होना। Parcher toured the silkworm farms and made his recommendations to save this industry in his book on the topic. पाचर रेशम के कीड़ों के फार्मों का दौरा किया और इस सनत को बचाने के लिए उसने अपने इस मौजू पर किताब में सिफारिशात की। टूर मीन्स दौरा करना, सिल्कवर्म फार्म्स मीन्स रेशम के कीड़ों के फार्म। रिकमेंडेशंस मीन्स हदायत या सिफारिशात या मशवरे। The people acted upon his advice and the industry flourished once again. लोगों ने पाचर के मशवरे पर अमल किया और इस तरह से रेशम के कीड़ों की सनत एक मर्तबा फिर से नशोनुमा पाने लगी। Advice means नसीहत, advice means नसीहत करना, flourish means नशोनुमा पाना या बढ़ना। Question number 6. How did Parcher discover the treatment for the cattle disease anthrax? पाचर ने किस तरह मवेशियों की बीमारी एंथ्रेक्स का इलाज दरियाफ्त किया? Answer. In 1877, Parcher began to study the cattle disease named anthrax. 1870 में पाचर ने मवेशियों की बीमारी जिसका नाम काला फोड़ा या एंथ्रेक्स था उसका मुतालिया करना शुरू किया। He proved that it was due to a germ. उसने ये साबित किया कि ये बीमारी एक ख़ास जरासीम की वजह से होती है। He cultivated the anthrax bacillus in a mild form and used it as vaccine to protect the animals from the disease. पाचर ने इस बीमारी के जरासीमों को पहले पाला, फिर उनको कमज़ोर किया और फिर उसने इन कमज़ोर जरासीमों को जानवर के जिस्म में टीका लगाकर दाखिल किया। इन कमज़ोर जरासीमों का नाम उसने वैक्सीन रखा या इस तरीक़ेकार का नाम उसने वैक्सीनेशन रखा।
दिस प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट सेव्स मिलियंस ऑफ एनिमल्स। इस तरीकेकार ने लाखों जानवरों को बचा लिया। कल्टीवेट मीन्स पाला, माइल्ड फॉर्म्स मीन्स नर्म शक्ल में। एंथ्रेक्स बैक्यूलस मीन्स एंथ्रेक्स बीमारी का जरासीम। प्रोटेक्टिव मीन्स हिफाजती, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स? पास्चर ने वैक्सीन बनाने का तरीका किस तरह दरियाफ्त किया? आंसर, इन 1879 पास्चर वॉज वर्किंग एट फाउल कॉलरा। 1879 में पास्चर परिंदों के हैजे पर काम कर रहा था। One day on his return from business, he found the germs dead or dying. एक दिन काम से वापसी पर उसने जरासीमों को मुर्दा या फिर मरते हुए पाया। फाउल मीन्स परिंदे, कॉलरा मीन्स हैजा। He inoculated these germs into various birds. उसने इन जरासीमों को मुख्तलिफ परिंदों में बजरिया टीका दाखिल किया। Inoculate मीन्स इंजेक्शन लगाकर दाखिल करना। Various means बेशुमार। They showed a sign of mild attack but withstood the attack of violent germs. जैसे ही परिंदों को ये टीका लगाया गया, शुरू में वो जरा सा बीमार हुए, लेकिन बाद में उन्होंने खतरनाक जरासीमों के हमले का डटकर मुकाबला किया। He concluded that weakened germs could fight against the attack of active germs. आखिर पास्चर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर कमज़ोर जरासीमों को जिस्म में दाखिल कर दिया जाए तो वो एक्टिव जरासीमों को भी कमज़ोर कर देते हैं और इस तरह से उनके हमले के खिलाफ लड़ सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वीकन जर्म्स वॉज कॉल्ड वैक्सीन। इस तरीके को उसने वैक्सीन का नाम दिया। स्टूड मीन्स बर्दाश्त करना, वायलेंट जर्म्स मीन्स खतरनाक जरासीम। कंक्लूड मीन्स नतीजा अक्स करना, कॉम्बिनेशन मीन्स मजमुआ। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन अकाउंट ऑफ पास्चर्स ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया एंड हाउ ही क्योर्ड द फर्स्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट। पास्चर ने बावले कुत्ते के काटने से पैदा होने वाली बीमारी का किस तरह से इलाज किया, इसकी तफसील बताएं और उसने किस तरह से इस बीमारी में मुब्तला मरीज का इलाज किया। क्योर मीन्स इलाज करना, पेशेंट मीन्स मरीज। आंसर, पास्चर अप्लाइड इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन केस टू हाइड्रोफोबिया, अ डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। पास्चर ने पहली दफ़ा पागल कुत्ते के काटने से पैदा होने वाली बीमारी के इंसानी मरीज पर इनोकुलेशन या वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया। A child bitten by a mad dog was brought to him. एक बच्चा जिसको पागल कुत्ते ने काटा था उसके पास लाया गया। He inoculated him with the vaccine of hydrophobia for 10 days and he was completely cured. पास्चर 10 दिन तक कुत्ते के काटे की वैक्सीन को उस बच्चे के जिस्म के अंदर बजरिया टीका दाखिल करता रहा। And he was completely cured. और 10 दिन के बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बाइट मीन्स काटना, बिटन मीन्स काटा हुआ, क्योर मीन्स इलाज, इनोकुलेट मीन्स टीके के जरिए दाखिल करना। आफ्टरवर्ड्स इट वॉज यूज्ड इन सो मैनी केसेस विद ग्रेट सक्सेस। इसके बाद इस तरीके को बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से मरीजों पर इस्तेमाल किया गया। आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में, सक्सेस मीन्स कामयाबी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड पास्चर शो द वे टू अदर साइंटिस्ट? पास्चर ने दूसरे साइंसदानों को मजीद तहकीक करने की राह किस तरह से दिखाई? गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरीज। उन दरियाफ्तों की तफसील बयान करें। आंसर, Pasch's great discoveries, apparently confined to the cure of hydrophobia, paved the way for still greater discoveries. पास्चर की अजीम दरियाफ्तों ने जो बज़ाहिर कुत्ते के काटे की इलाज तक महदूद थी, लेकिन इससे बड़ी दरियाफ्तों का रास्ता खुल गया।
apparently means बज़ाहिर, confined means महदूद होना। pave the way means रास्ता हमवार करना या मज़ीद दरियाफ्तों के लिए रास्ते खोलना। There were a great incentive for the scientists who tried similar methods of treatment for other diseases. वैक्सीन के ज़रिए ये तरीक़ा इलाज साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा मुहर्रिक था, जिन्होंने दीगर कई बीमारियों के इलाज के लिए इसी तरह के कई तरीके ढूंढ निकाले। इंसेंटिव मीन्स मुहर्रिक, सिमिलर मीन्स इस जैसे। Between 1880 and 1890, they succeeded in discovering the germs of consumption, diphtheria, typhoid, lockjaw, cholera, and Malta fever. Consumption means तपदी की बीमारी, diphtheria means खन्नाक, lockjaw means लकवा, cholera means हैज़ा, Malta fever means माल्टा बुखार। Thus Pasteur's work brought the facts of disease and death from the realm of supernatural to the realm of natural. Realm means मैदान या सल्तनत। Supernatural means जो हकीकी दुनिया ना हो। मतलब पास्टर ने बताया कि जो बीमारी है ये जिन भूत या सुपरनैचुरल चीज़ों की वजह से नहीं होती, बल्कि ये नेचुरल या जर्म्स या जरासीमों की वजह से होती है।